Hi guys, Assalamu alaikum and welcome back to my channel Anita Tabassum Vlogs. तबस्सुम व्लॉग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जिन बच्चों की छुट्टियां हैं या जिन लोगों की छुट्टियां हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने तो 1 मंथ एंजॉय किया, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो मेरा कंटेंट क्रिएशन भी साइड हो गया। फॉर 3 वीक्स आई वाज रियली सिक और स्टिल आई एम इन रिकवरी फेज, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब वीडियो बना लेनी चाहिए, दिस इज़ टू मच। सो मैंने कुछ आइटम्स दराज से ऑर्डर किए थे। मैं अक्सर दराज से परचेजिंग करती रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ऑर्डर करती हूँ, तो मुझे लॉस कम होता है। और 1-2 बार अगर ऐसा हुआ भी था तो आई जस्ट रिटर्न दैट प्रोडक्ट और वो फिर आपके वॉलेट में वो आपका अमाउंट वापस आ जाता है। सो एनीवेज़, क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है, आपने प्रोडक्ट को विदिन 15 डेज़ जो है वो, या आई थिंक किसी में 7 डेज़ होता होगा, किसी में 15 डेज़ क्लेम करना होता है अगर उसमें कोई फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, कोई डैमेज है। तो मैंने जस्ट वीडियो की वजह से स्टिल अनबॉक्स नहीं की हैं बहुत सारी चीज़ें। आई डोंट नो कि मुझे भी दचका मिलने वाला है या खुशी मिलने वाली है। एनीवेज़, सो ओपन करते हैं, होप सो कि सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको मेरी वीडियो और प्रोडक्ट्स पसंद आएँ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको किसी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर टैग करना है और मैं आपको ज़रूर उसका लाजमी उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट परचेज़। सीरियसली ये कोई इतनी बेहतरीन लाइट है, इसमें अडाप्टर भी अटैच हुआ हुआ है, साथ में आपने कोई चीज़ ज्वाइन नहीं करनी, जस्ट आपने इसको स्विच लगाना है और ऑन करना है एंड दैट्स इट। और इतनी कोई ब्राइट और शार्प लाइट है इसकी कि मुझे मज़ा आ गया, सीरियसली, सिंपली वाओ। लेट्स मूव ऑन टू माई सेकेंड परचेज विच आर सोफ़ा कवर्स। मेरे पास 7 सीटर सोफ़ाज़ हैं ग्रे कलर में, तो मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी चेक किए थे, काफ़ी ज़्यादा सोल्ड हुए थे ये कवर्स, तो तभी मैंने ऑर्डर किए थे क्योंकि ये मुझे पड़े हैं तकरीबन 6000 के विद डिलीवरी। देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, कलर भी एग्जैक्ट आया है जो मैंने ऑर्डर किया था और जिस तरह पिक्चर्स में देखा था मैंने सेम वही लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे डर था, कन्फ्यूजन थी कि ये पता नहीं किस तरह के कवर्स आएंगे, क्योंकि 1-2 बार मैंने पहले भी परचेज़ किए तो वो उनमें मज़ा नहीं आया था मुझे कवर्स में। और बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि पिक्चर में ये मुझे और थिक लगे थे और रियल में थोड़े से थिन हैं, बट ओवरऑल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा सा मुझे एक डर ये है कि इसके बैक साइड पे जो है जस्ट वो बुकरम कहती हैं, चिप्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो लगी हुई है, तो डेफिनेटली से वॉशिंग मशीन में तो नहीं हम वॉश कर सकते। तो चलते हैं मेरी थर्ड परचेज़ की तरफ, और ये है मिनी वायरलेस 3 LED लाइट पुश टच लैम्प और ये पैक ऑफ 3 है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मुझे पड़ा है तकरीबन 880 रुपीज़ में। तो मुझे इसमें मज़ा नहीं आया ज़्यादा, मुझे इसकी लाइट भी कुछ ख़ास नहीं लगी, बहुत डिम लाइट है। और सबसे बैड पॉइंट इसका ये है कि इसके पीछे जो डबल टेप लगा हुआ है स्टिकिंग क्वालिटी के साथ, तो वो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल बेकार है, यानी कि वो आधा घंटा भी स्टिक नहीं रहता और बार बार ये लाइट गिर जाती है नीचे।
तो आपने इसको अगर लगाना भी है तो UHU ट्यूब के थ्रू लगा सकते हैं या कुछ और सॉलिड चीज़ के साथ लगाएं। अदरवाइज़ ये इसमें जो टेप लगा हुआ है ये तो बेकार है। दूसरा इसका जो बैड पॉइंट है वो ये है कि इसमें 3 पेंसिल सेल्स डलते हैं, जो कि ऑलरेडी 3 सेल्स एक्सपेंसिव हैं। तो एक लाइट पे 3 सेल्स मीन्स के 3 लाइट में आपको 9 सेल्स चाहिए। इतना ज़्यादा अमाउंट तो आपका इसी में बन जाएगा। इससे बेहतर है कि आप कोई और लाइट लगवा लें किचन में या जहाँ भी आपने लगाना है, क्योंकि अब तो बेशुमार ऑप्शंस आ चुके हैं। सो मैं ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से फेल है, फ्लॉप है। और मेरी 4th परचेज़ है स्क्वायर क्यूब शेप्ड लाइट, या आप इसे सीलिंग लाइट भी कह सकते हैं, सीलिंग लैम्प भी कह सकते हैं। और ये मैंने 2 ऑर्डर किए थे अपने लाउंज के एरिया के लिए, और इसकी प्राइस है 587 फॉर 1 लैम्प और फॉर 1 हैंगिंग। मैंने 2 ऑर्डर की थी, तो ओवरऑल मुझे तो 1500 में पड़ी थी डिलीवरी के साथ। तो लेट्स अनपैक दिस। और इसका रिव्यू फीडबैक ऐसे है कि अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, बट एज़ कम्पेयर टू द प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्यूट है। बट जो इसकी जो कवरिंग है जो वॉल के साथ लगेगी, जो रूफ़ के साथ एक्चुअली लगेगी, वो मुझे लगता था कोई कप शेप्ड होगी, बट वो एकदम फ्लैट है और आई थिंक कार्डबोर्ड की बनी हुई है। बट ऑब्वियसली इतनी कम प्राइस में तो आपको इसी तरह होगा मिलेगा, बट जब ये लगती है रूफ़ के ऊपर तो बहुत क्यूट लगती है, एलिगेंट लगती है। नहीं लगता कि इतने कम रेट में आपने ली है। और वन मोर थिंग कि इसके साथ बल्ब्स नहीं आते, और मैंने पूरी मार्केट सर्च आउट की, मुझे वो बल्ब्स ही नहीं मिले यहाँ पर। सो अब मैं वो भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। और मैंने कल उसके रेट्स भी चेक किए थे, तो अराउंड मुझे तकरीबन 900 और समथिंग के वो 2 बल्ब्स पड़ेंगे फॉर 2 लैम्प्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी टाइट पैकिंग में आया है, और ये थोड़ा सा नाजुक भी है, पर स्टिल अच्छी कंडीशन में मेरे पास आया है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने चैट बॉक्स में सेलर को गाइड भी किया था कि मुझे कोई डैमेज पीस नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज़ मैं रिटर्न पे लगाऊंगी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, बट उनके साथ बैड रिव्यूज़ भी होते हैं या डैमेज आइटम्स होते हैं। तो मैं ऑर्डर करती हूँ, सेल्स उनकी अच्छी होती है, मैं ऑर्डर करती हूँ, बट मैं चैट में सेलर को पहले से इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि मुझे जो है ना अपने सही पीस भेजना है। तो आइए देखते हैं कि मेरी 5th परचेज़ क्या है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट। So here we go for metal wire removable wood top round coffee table and this was amazing. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप इस पे लिखा हुआ है वुड टॉप, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट वुड, वो कार्डबोर्ड से उसका टॉप बना हुआ है और वो फिक्सेबल है और आप उसे निकाल भी सकते हैं। बट मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत क्यूट सी लगी। बट टॉप अगर वुड का होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता।
बट इसका जो फ्रेम है और जो डिज़ाइन है, क्यूटनेस ओवरलोडेड, मुझे बहुत पसंद आई। क्योंकि काफ़ी सारी कॉफ़ी टेबल्स मैंने देखी हैं 3 legs वाली भी, बट दिस इज़ यूनिक, आई जस्ट लव इट। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना थिन वायरिंग हुई हुई है। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशंस भी आपको मिल जाते हैं। टॉप कलर चेंज मिल जाएगा आपको, इवन कि आपको वायर का कलर भी चेंज मिल जाएगा, जो कि गोल्डन में भी है एंड ब्लैक में है, वाइट में है आई थिंक, और 1-2 ऑप्शंस और हैं, ब्राउन में भी है। सो मैंने अपने रूम की थीम के हिसाब से ब्राउन टॉप एंड ब्लैक फ्रेम ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने जो कॉफ़ी चेयर्स मंगवाई हैं उनकी जो लेग्स हैं वो भी ब्लैक है। सो आई वॉन्टेड टू मैच दैम। I'm really happy to see this. This is just cute. यहाँ माइनर सा डैमेज है, बट ऑनलाइन परचेजिंग में इतना तो चलता है। मुझे समझ नहीं आता कि सिजर्स, इरेजर्स एंड पेंसिल्स हमेशा गुम क्यों हो जाती हैं। एनीवेज आई फाउंड इट एंड लेट्स कट इट। ओके, सो मैंने 6th क्या परचेज किया है, लेट्स सी। Okay, so this is a decorative item for my kitchen, so let's unpack it. Well, दिखने में तो ये अच्छा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जो पिक्चर में नज़र आ रहा था साइज़ बॉल के ऊपर, उससे ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एंड देन आफ्टर परचेजिंग जब ये मेरे पास पहुंचा, देन मैंने अगेन रिव्यूज़ चेक किए, उसमें भी कुछ लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि ये एज़ कम्पेयर टू द पिक्चर ये साइज़ छोटा है। बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि जब मैं इसको वॉल पे लगाऊंगी तो ये छोटा लगेगा या नॉर्मल लगेगा जितना कि पिक्चर में नज़र आ रहा था। और अभी मैंने काउंट भी नहीं किया कि पीसेस भी कंप्लीट हैं या इनकम्प्लीट है, आई डोंट नो। जस्ट मैं ओपन करके सारे पैक्स देख रही हूँ। सो अब मैं जाने लगी हूँ अब तक की सबसे बड़ी परचेज़ पे, और वो है कॉफ़ी चेयर्स। जब ये मुझे डिलीवर हुई तभी मुझे इसमें एक बेसिक फॉल्ट नज़र आ गया था, और वो था कि इसकी जो 1 लेग थी वो टेढ़ी हुई भी थी। अब चाहे वो शिपिंग में हुई या वो मुझे भेजी ऐसी गई है, आई वॉज़ नॉट श्योर। फिर मैंने थोड़ा सा इसका ऊपर से कवर जब हटा के चेक किया फॉर कलर कि मुझे सही कलर मिला भी है कि नहीं, तो वहाँ से भी मुझे फ़ील हुआ कि इसकी जो फिक्सिंग है ना, नट वगैरह, वो सही से फिक्स नहीं हुए हुए। और मैंने कहा चलो देखते हैं। कलर तो अच्छा था, चेयर भी सेम ही थी जो कि पिक्चर्स में दिखाई गई थी, वैसी ही सेम चेयर थी, बट जो इसकी क्वालिटी थी या इसकी जो मेकिंग थी उसमें मुझे फॉल्ट नज़र आ रहे थे। एंड मैंने सोचा चलें देखते हैं ओपन करके क्या होता है।
तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अनटाइडी लुक दे रही हैं ये पिन्स वगैरह, और जो इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे। इसमें जो नट वगैरह लगे हुए हैं वो बिल्कुल लूज़ और बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इवन के बाद में मैंने जब थोड़ा सा इसको हाथ लगा तो वो सारी जो इसमें नेल्स लगे हुए थे वो बाहर ही आ गए। तो चेयर्स जो हैं ओवरलैप थी, जैसे ही मैंने उनको सेपरेट किया तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसको टर्न किया तो उसके नट ऑटोमेटिक नीचे गिर गए आकर। और आप देख सकते हैं कि एक लेग इतनी ज़्यादा मुड़ी हुई थी कि वो इतना ज़्यादा गैप दे रही थी फ्लोर से। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आया, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ऑर्डर में से था। सो फार जितनी भी मैंने परचेसिंग की उसमें सबसे एक्सपेंसिव ऑर्डर था। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने जो है उसी वक्त एक चेयर जो है वो रिटर्न पे लगा दी, बिकॉज़ आई वाज थिंकिंग कि जो दूसरी चेयर है वो तो मुझे ठीक दिख रही थी, उसके लेग्स वगैरह, तो आई थिंक वो ठीक होगी। तो कॉफ़ी के लिए मैंने कहा फ़िलहाल मैं साइड में कॉर्नर में एक भी रख लूँगी। बट जब मैंने दूसरी वाली चेयर ओपन की, दूसरी वाली चेयर में भी सेम इश्यूज़ थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नट और उसके कुछ भी फिक्स नहीं था, नट ऑटोमेटिक गिर गए निकल के। पूरा फ्रेम जो है वो सीट से सेपरेट हो रहा था, इतना ज़्यादा गैप उसमें आ रहा था। और जब मैंने अनरैप किया, जो रैप हुई थी लेग्स, तो काफ़ी ज़्यादा निशान थे, अंदर से कलर नज़र आ रहा था, यानी कि कलर हटा हुआ था। फिर गुस्से में मैंने दूसरी चेयर को भी रिटर्न पे लगाया, बट बाकी चेयर्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि मुझे यही चेयर्स रखनी पड़ी। और मैंने सोचा चलो मैं कारपेंटर से इनको फ़िक्स करवा लूँगी, क्योंकि इनका डिज़ाइन और कलर मुझे बेहद पसंद है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।